गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूएस का चैप्टर नंबर 9 इंस्टॉलमेंट बाइंग और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 9.3। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ टेबल वाज परचेज्ड बाय पेइंग अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹750। एक टेबल ईएमआई में खरीदा जाता है, यानी कि इंस्टॉलमेंट में खरीदा जाता है, किस्तों में खरीदा जाएगा, जिसके लिए कैश डाउन पेमेंट आज किया गया है ₹750 का, यानी आज ₹750 दिए गए हैं, फॉलोड बाय ₹436 आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। और बाकी के जो पैसे हैं वो ₹436 आपको 6 महीने बाद देने हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज 18% पर एनम, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम है तो आपको बताना है कि कैश प्राइस ऑफ द टेबल क्या होगा, कि टेबल की ओरिजिनल कीमत जो थी वो क्या थी। ठीक है, अब एक बात यहाँ से क्लियर है कि अगर वो कैश प्राइस पूछ रहा है तो ये पैसा कौन सा वाला बनेगा। आप देखिए 750 वो दे चुका है, 436 और देने हैं, तो ये रियल पैसा तो होगा नहीं। रियल पैसा मतलब कि ये ओरिजिनल प्राइस का पैसा तो होगा नहीं, ये उसने इंटरेस्ट लगा के ही बताया होगा। जैसे क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई टेबल है ₹1000 का, उसमें से ₹750 अगर आप दे चुके हैं तो वो आपसे ₹250 तो नहीं लेगा। आप सोचिए, आपसे ₹250 थोड़ी ना लेगा वो, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर भी कितना ही हो रहा है, ₹1000 हो रहा है। तो अगर कोई आपको इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ देता है तो वो अपना इंटरेस्ट भी तो लेगा उसके साथ। तो जो बचा हुआ पैसा है वो 250 से वो ज़्यादा लेगा, यानी ₹750 तो वो ले चुका है, तो बचे हुए पैसे पे यानी 250 पे उसने इंटरेस्ट लगाना है, और लगाने के बाद जो पैसा होगा वो आपसे किस्त के रूप में मांगेगा, या टोटल जो आखिरी में बोल देगा कि एक साथ दे दो इतने महीने बाद, वो पैसा बता रहा है। यहाँ पर भी यही कंडीशन है, 750 वो दे चुका है, तो ये जो 436 है आप इनको जरा ऐड कीजिए, 750 प्लस 436 कितना हो जाता है 1186। तो ये इसका रियल प्राइस थोड़ी ना है, ये इसका रियल प्राइस तो नहीं होगा, यानी कि जिसको हम कैश प्राइस कह रहे हैं या ओरिजिनल प्राइस कह रहे हैं ये वो नहीं होगा, क्योंकि वो 6 महीने बाद भी उतना ही पैसा थोड़ी ना लेगा कि जितने में उसका टेबल उसको पड़ा ही होगा, या जितने में वो उसको कैश में बेच रहा होगा वो पैसा थोड़ी ना होगा ये इसका। या आप उसे ओरिजिनल समझिए, ये पैसा वो बता रहा होगा कि 6 महीने बाद जब आप देंगे तो मेरा इंटरेस्ट लगाने के बाद, मेरे उस पैसे पर जो मैंने आपको उधार दे रखा है उस पर इंटरेस्ट लगाने के बाद आप इतना रुपए देंगे। तो इसका मतलब ये जो पैसा आया 1186, ये कौन सा वाला पैसा आया होगा, वो पेबल अमाउंट आया होगा, टोटल पेबल अमाउंट, मतलब कि जो उसने उस टेबल का पूरा पैसा दिया है, मतलब आज का डाउन पेमेंट मिलाकर और जो 6 महीने बाद उसको इंटरेस्ट के बाद देना है पैसा, वो कुल मिलाकर वो 1186 का दे चुका है। मतलब वो टेबल रहा होगा मेरे ख्याल से 1100 या ₹1000 का, और उसको इंटरेस्ट लगाने के बाद वो इतने का पड़ा है, तो ये वो आफ्टर इंटरेस्ट वाला पैसा है। वरना अगर वो हमसे, अगर वो सीधा सीधा ऐसे दे ही देता तो हमसे कैश प्राइस पूछ लेता तो ये तो बहुत आसान हो जाता कि आप इन दोनों को ऐड करते और बोलते कि 1186 का टेबल है। तो इसका मतलब ये जो पैसा है ये तो चलो वो डाउन पेमेंट है वो तो हमने दे दिया, इसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो ये पैसा ये इंटरेस्ट वाला पैसा होगा। समझे आप? तो आपको बताना है क्या, यानी कि वो एक तरह से प्रिंसिपल अमाउंट बताना है आपको, या ये समझिए कि टेबल की जो ओरिजिनल प्राइस थी वो बतानी है आपको। ठीक है, तो हम उसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट कैश प्राइस ऑफ टेबल, उसको मान लेते हैं हम लोग क्या, एक्स मान लेते हैं, एक्स रुपीज़ था, एक्स रुपीज़ में से 750 वो दे चुका है, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा हमारे पास, यानी अब देना कितना है उसको, एक्स रुपए का वो था, 750 वो दे चुका है, तो एक्स माइनस 750 यही पैसा तो उसको देना है बाकी का। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब वो कह रहा है कि 436 उसे 6 महीने बाद देना है, और हमने अभी अभी बात करी थी कि ये जो 436 है ये इंटरेस्ट के बाद होगा पैसा। तो असल में वो उसको टेबल पढ़ कितने का गया है, आप देखिए, टोटल पेएबल अमाउंट कितना बन गया उसका, वो बन गया
₹750 वो दे चुका है, 436 उसको और देने हैं, तो टोटल उसको 1186 का वो टेबल पड़ गया, जबकि वो था ना 1186 का। 1186 तो उसको इंटरेस्ट के बाद देने पड़े हैं, क्योंकि उसने ईएमआई पे लिया था वो। तो अब आप देखिए बच्चे, इंटरेस्ट कितना बना इस पे, मतलब वो जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है वो कितना ले रहा है इस पे। आप देखिए, एक्स रुपए का वो था, एक्स रुपीस का वो पैसा था, 1186 उसको देने हैं, मतलब देने चाहिए थे उसको एक्स रुपए, यानी वो आज अगर टेबल खरीदने जाता तो वो उसको केवल एक्स रुपए देता, लेकिन जब 6 महीने बाद उसको देना है तो टोटल उसको 1186 देना है, तो मतलब ये पैसा तो ज़्यादा होगा, यानी ये इससे तो ज़्यादा होगा ये। तो जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 1000 रुपये का टेबल था, 6 महीने बाद जब आपने दिया तो वो 1100 रुपये बन गए उसके, तो आपको एक्स्ट्रा कितना देना है, तो आप बाद वाले पैसे में से पहला वाला पैसा माइनस करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा पता चल जाएगा ना। तो यहाँ पर मैं उसको जो एक्स्ट्रा पैसा जो देना पड़ रहा है उसी को मैं इंटरेस्ट कहूँगा, एक्स्ट्रा मनी, और या इंटरेस्ट जिसे मैं कह रहा हूँ वो कितना हो गया, वो देना पड़ रहा है उसको 1186 बाद का पैसा माइनस एक्स, इतना। तो ये आएगा कितना, 1186 माइनस एक्स, ये उसका इंटरेस्ट वाला पैसा आ गया। अब ये वो रुपए हैं जो उसको एक्स्ट्रा देने हैं, ये वो रुपए हैं जो उसको एक्स्ट्रा देने। तो ये एक्स्ट्रा रुपए जो है यही हमारा जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट उसने दिया किस पे, भाई 750 रुपये वो दे चुका था, उसको बाकी के इतने ही पैसे तो देने थे। आप देख रहे रिमेनिंग बैलेंस पर ही तो उसको उसने इंटरेस्ट लिया होगा उससे, भाई एक्स रुपए का टेबल था, 750 वो दे चुका था, बचे कितने पैसे थे हमारे पास, इतने पैसे बचे थे, तो जो इंटरेस्ट ले रहा होगा वो इसी पे ले रहा होगा, और इंटरेस्ट आ कितना रहा है, वो इतना आ रहा है। तो यानी ये तो एस आई वाला फॉर्मूला हो गया, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये तो इस वाले फॉर्मूले से हमारा सॉल्व हो जाएगा। कैसे, एस आई का मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वो कितना ले रहा है 1186 माइनस एक्स, ये इंटरेस्ट ले रहा है, वो किस पर ले रहा है इंटरेस्ट, बचे हुए पैसे पर ही तो इंटरेस्ट लेगा, एक्स माइनस 750 इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 18% था, टाइम कितना लिया था उसने 6 महीने का, और उसको साल में बदलेंगे तो अपॉन 12, और पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। समझ गए आप कि टोटल इंटरेस्ट जो है वो उतना ही तो होगा, वो टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो उसी पर तो लिया होगा, किस पर, जो बचा हुआ पैसा है, तो बचा हुआ पैसा था इतना, इस पर इंटरेस्ट लिया, इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ओके, 6 2 हो जाएगा 12, और 2 से ही चला जाएगा 9 टाइम्स। आगे देखते हैं, उस इक्वेशन को फिर से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 6 1 6 2 और 2 से ये 9 टाइम्स। ठीक है, ध्यान रखें कुछ छूटे ना। इस 100 को इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 1186 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये ऊपर आ गया, ब्रैकेट खुलेगा, ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स 9x, और ये हो जाएगा 9 0 0, 9 5 45, कैरी 4, 9 7 63 प्लस 4 67, ये हो गया। इस 100 को भी इधर ले जा लेते हैं तो ये आ जाएगा 118600 माइनस 100x, और इज इक्वल्स टू 9x माइनस का 6750। ओके, इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेकर आइए, 118600 प्लस का 6750 इज इक्वल्स टू 9x, और 100x उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था इधर आके प्लस हो गया। ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 5 5 होता है, 6 प्लस 7 13 होता है, कैरी 1, और 6 प्लस 8 14 प्लस 1 15, कैरी 1, 1 प्लस 1 2 एंड 1 एज इट इज, और ये आ जाएगा 109x। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 125350 अपॉन में 109, ये वाला इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ बचेगा x। ओके, सॉल्व करेंगे इसको तो 109 से जाएगा 1 टाइम्स, 109 1 जा 109, और ये बचेगा 16 163 हो जाएगा, तो 163 फिर से ये 1 टाइम्स जाएगा तो ये 109, रिमेनिंग बचेगा, यहाँ बचेगा 5 54, तो 5 4 और ये 5 भी आ गया, तो ये जाएगा कितना 163 हो गया था, इसको भी हमने 1 टाइम्स डिवाइड किया, फिर बच रहा था हमारे पास कितना 545, ये भी इंक्लूड हो गया, तो 545 यानी 5 टाइम्स आएगा, तो 5 टाइम्स आएगा तो ये हो जाएगा 9 5 45 और 5 1 5, ये 545, और ये 0 आ गया 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1150, और ये हमने
क्या अज्यूम किया था, आपको याद होगा, यही हमने एक्स को माना था कि कैश प्राइस कितना है टेबल का। तो कैश प्राइस आ गया हमारे पास कितना, 1150 रुपये। अब आप देखिए 1150 रुपये का टेबल था और हमने दिए कितने थे, याद है आपको, 1186, 1186 रुपीज़ हमसे टोटल लिए गए थे। तो यानी कि अगर हम केवल इंटरेस्ट निकालें तो इंटरेस्ट कितने का लिया जा रहा है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 36 रुपये इंटरेस्ट लिया जा रहा है। 50 का था, 86 का पड़ रहा है, यानी कि 36 रुपीज़ इसमें एक्स्ट्रा में देना पड़ रहा है। ओके ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है अ रेफ्रिजरेटर वॉज परचेज्ड फॉर अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹7,000। एक फ्रिज खरीदा गया है, 7,000 कैश डाउन पेमेंट दे दिया गया है और 3,180 वो देने हैं आपको 3 महीने बाद, यानी कि 3,180 रुपये आपको 3 महीने बाद देने हैं। रेट परसेंट दिया है आपको और कैश प्राइस पूछा है। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है पिछला वाला। शुरू करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका हम ओरिजिनल प्राइस यानी कि कैश प्राइस अज्यूम कर लेते हैं कितना, एक्स रुपीज़। ठीक है, कैश डाउन पेमेंट कितना था, 7,000 रुपये। तो बैलेंस कितना बचा हमारे पास, एक्स रुपये देना था, 7,000 दे चुके हैं, तो ये रिमेनिंग बैलेंस है हमारे पास। फिर बोल रहा है फॉलोड बाय सम ऑफ, दे कितना रहे, पेएबल अमाउंट कितना है हमारे पास टोटल, मतलब वो जो फ्रिज है वो कितने का पड़ गया हमको, 7,000 रुपये हमने दे दिए, 3,180 और देने हैं, तो यानी वो हमें पड़ गया 10,180 रुपये का। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकालिए इस पर, इंटरेस्ट कितना बनेगा इस पर, आप देखिए इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा पैसा आपने कितना दिया, आपको देने थे एक्स, आपने दे दिए 10,180, मतलब ये ज़्यादा ही दिए होंगे क्योंकि जब वो आपको ईएमआई पे दे रहा है तो बाद में इंटरेस्ट भी लेगा, तो यानी आपको कम देने थे, आपको इतने ज़्यादा देने पड़े, तो यानी एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा है भाई, जो पैसा आपने बाद में दिया है उसमें से आप जो देना था पहले उसको माइनस कर दीजिए, ये क्या बन रहा है आपका, इंटरेस्ट बन रहा है। अब ये इंटरेस्ट लिया किस पे गया होगा, इसी पर तो लिया गया होगा, क्योंकि यही पैसा तो आपको बाद में देना था ईएमआई के तौर पे, मतलब जो आपने लोन लिया था वो तो यही पैसा था, क्योंकि कैश प्राइस जो था वो तो उसका एक्स था, उसमें से आपसे 7,000 रुपये दे दिए तो बचे कितने, इतने, इसी पे वो इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट लिया कितना है, इतना लिया है, तो एसआई क्या होता है, PRT/100। एसआई कितना था, 10,180 माइनस एक्स। प्रिंसिपल कितना था, मतलब जो उसने पैसा लिया था, जो बाकी का पैसा जो उसको देना था वो था x माइनस 7,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 24% इंटू टाइम कितना था, 3 महीने का समय था, ये 3 महीने का समय था, तो उसको साल में बदलेंगे 3/12। सॉल्व करते हैं, 3 4 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6, 2 50 ज़ा 100, इसको इधर लेके जाइए तो ये आ जाएगा 10,180 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 3 से ब्रैकेट खोल दीजिए, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 7 ज़ा 21,000। ठीक है, इसको भी खोलिए ब्रैकेट को, 50 इंटू इतना, तो 2 0 तो पहले लिख दीजिए, 5 8 ज़ा 40 कैरी 4, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, ये आ गया माइनस 50 इंटू एक्स 50x 3x माइनस का 21,000, इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा 509,000 प्लस का 21,000 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 50x, तो कितना हो जाएगा, 3 zeros 3 zeros, 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1 2 और ये 2 प्लस 1 3 आ गया, और ये आ गया कितना, यहाँ बचेगा केवल कितना 5 एज इट इज़, यहाँ पे आ जाएगा 53x, इसको यहाँ पे 53 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 53 इज इक्वल्स टू x, ये जाएगा 10,000 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 10,000 रुपये, यानी ये वो उसका कैश प्राइस था जो उसको देना था, जो मतलब टेबल का जो पैसा था वो 10,000 रुपये थे, दिया था उसने 10,180, यानी 180 रुपये वो एक्स्ट्रा दे रहा है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। अ कुकिंग रेंज इज अवेलेबल फॉर ₹520 कैश डाउन पेमेंट फॉलोड बाय 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹520 ईच। क्वेश्चन है एक कुकिंग रेंज अवेलेबल है, मतलब खरीद रहे हैं, जिसमें 520 कैश डाउन पेमेंट देना है और उसमें 4 मंथली इंस्टॉलमेंट बनेंगी, वो भी है 520 रुपीज़ की हर एक इंस्टॉलमेंट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25%, फाइंड द कैश प्राइस, यानी कि आपको उसका ओरिजिनल प्राइस बताना है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो पिछले वाले 2 क्वेश्चन हमने किए हैं उनसे अलग है एक तरह से कि वहाँ पर एक बार में ही पूरा पैसा दे देना था, मतलब 6 महीने बाद हो या 3 महीने बाद हो, एक ही बार पूरा पैसा खत्म। लेकिन इसमें 4 किस्तों में पैसा बना दिया है। तो यही क्वेश्चन हम जो प्रीवियस एक्सरसाइज है 9.1 और 9.2 याद होगा आपको, हमने वहीं से शुरुआत जो करी थी, क्वेश्चन फर्स्ट से नहीं करी थी, क्वेश्चन सेकंड और थर्ड से हम चलना शुरू हुए थे। सेकंड क्वेश्चन से हमने ये वाला फॉर्मूला आप याद कीजिए जिसमें हम करते थे रिमेनिंग अमाउंट या रिमेनिंग बैलेंस का जो अमाउंट बनता है वही इंस्टॉलमेंट पर बनने वाले अमाउंट के सम के बराबर होता है। वो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। आपने देखा होगा भी हमने जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाया था जो हम पहले कर रहे थे, जो हमने 9.1 और 9.2 में किया था, उस फॉर्मूले से हमने यहाँ शुरुआत नहीं करी क्योंकि इसमें पैसा जो था वो एक ही बार दे देना था। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें पैसा इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, यानी इसमें 4 इंस्टॉलमेंट लगी है। तो रूल वही रहेगा, रिमेनिंग बैलेंस पे जो अमाउंट बनता है वो होता है सम ऑफ अमाउंट कैलकुलेटेड ऑन इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट पर बनने वाले अमाउंट के बराबर होता है। ओके, तो अब यहां से वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले कैश हम वो कर लेते हैं, कैश प्राइस मान लेते हैं, उसका कितना है x रुपीज। डाउन पेमेंट हो चुका है 520 का, तो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है x माइनस 520 रुपीज। ओके, फिर बोल रहा है 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो बस अब हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट है तो हम क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे। मंथली इंस्टॉलमेंट है 520 रुपीज़ ईच और हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो है, हमारे पास 4 किस्तें हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25% और टोटल मंथ से हमारे पास 4। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। रिमेनिंग बैलेंस पे अमाउंट, आपको याद होगा अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा वो ये होगा और यहाँ पर भी प्रिंसिपल प्लस SI लगेगा और यहाँ पर प्रिंसिपल होगा कितना 520, 4 महीने तक उसको किस्तें देनी है, तो प्रिंसिपल अमाउंट ये होगा। तो इस पर आप अमाउंट बनाइए। प्रिंसिपल कितना है x माइनस 520 प्लस इसी पर SI बनाइए x माइनस 520 P इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25% इंटू टाइम, 4 महीने का समय है, उसको साल में बदलिए, इज इक्वल्स टू ये होगा हर मंथ पर बनने वाले इंस्टॉलमेंट के अमाउंट का सम होगा ये। तो हर मंथ पर जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना है 520, तो P प्लस SI क्या बनेगा P इंटू आर इंटू टाइम, 4 किस्तें तो 3 महीने का इंटरेस्ट पहली बार। दूसरी बार 520 प्लस इस पर SI कितनी बनेगी P इंटू आर इंटू टाइम, 3 महीने थे इस बार अब 2 महीने हो जाएंगे अपॉन 100 प्लस तीसरे महीने की किस्त पर अमाउंट क्या बनेगा P इंटू आर इंटू 2 महीने, अब 1 महीने पर आएगा। ओके, और प्लस अब जब लास्ट वाली जो किस्त होगी उसमें तो आपको पता है इंटरेस्ट नहीं लेते हम लोग, इंटरेस्ट नहीं ले जाते, तो ये हो गया कितना केवल 520। ओके, अब इक्वेशन हमारी बन चुकी है, इसको आराम से सॉल्व करेंगे, कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 25 4 ज़ा 100, यहाँ पे आते हैं 25 4 ज़ा 100, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 0 ज़ा 0, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 65 टाइम्स। ठीक है, इसको करते हैं 25 4 ज़ा 100, 2 6 ज़ा 12,
4 से जाएगा 130 टाइम्स, और ये जाएगा 5 4 ज़ा 100, और 4 से अगेन 130 टाइम्स, और ये जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 से 65 टाइम्स। ओके, अब इधर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसको पहले साफ साफ हम लिख लेंगे, ठीक है। x माइनस 520, और यहाँ पर देखिए 4 3 ज़ा 12, यानी 1/12 भी आ रहा है इधर। यहाँ पे 520 एक, ये 2, और एक ये 3, और एक ये 4। तो इसको ऐसे लिख लेते हम लोग 520 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी 4 बार आप ऐड करें या ऐसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। और प्लस यहाँ कितना बचा है 65/2, प्लस ये आ चुका है, यहाँ बचेगा 65/3, प्लस ये भी आ चुका है 65/6। बस ये हम यहाँ पे कर चुके हैं शामिल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन बन चुका है, एलसीएम लेंगे तो ये इधर चला जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 520 प्लस एक्स माइनस 520 और होल अपॉन में 12 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2080 प्लस, अब इसमें भी एलसीएम लिया जाएगा तो ये आ जाएगा एलसीएम कितना 6 आ जाएगा, तो अपॉन में 1 है, तो ये हो जाएगा 2080 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 3 ज़ा तो 65 इंटू 3 प्लस 3 2 ज़ा 65 इंटू 2 प्लस 6 1 ज़ा 65 1 ज़ा 65। ओके, इसको अंदर ले जाएंगे 12 इंटू एक्स 12x माइनस 12 0 0 12 2 ज़ा 24 कैरी 2 12 5 ज़ा 60 प्लस 2 62 प्लस x माइनस 520 होल अपॉन में 12 इज इक्वल्स टू 6 0 ज़ा 0 6 8 ज़ा 48 एंड 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 5 ज़ा 15 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 19, यह हो जाएगा 130 एंड प्लस 65 होल अपॉन 6। 6 से 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, x वाले एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। 12x प्लस x कितना हो जाएगा 13x, और माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का ही रहेगा, ये हो जाएगा कितना 40 प्लस 20 हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7 एंड 6 7 6 0 इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा कितना, इनको ऐड कर लेंगे 5 प्लस 5 10 0 कैरी 1 6 प्लस 1 7 प्लस 3 10 प्लस 9 19 प्लस 8 27 कैरी 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8 एंड 1, यह आ जाएगा 2 एंड यह आ जाएगा 1। ओके, 12,870। आगे चलते हैं, और बस अब यहाँ पे 2 बचा है, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब ये हो जाएगा 13x इज इक्वल्स टू 2 0 ज़ा 0 2 7 ज़ा 14 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17 कैरी 1 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 एंड 2 1 ज़ा 2, और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 6 7 6 0, तो ये ऐड हो जाएगा 13x इज इक्वल्स टू 0 0 6 प्लस 4 10 कैरी 1 7 प्लस 1 14 प्लस 1 15 कैरी 1 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12 कैरी 1 2 प्लस 1 3, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो x इज इक्वल्स टू 32500 अपॉन में 13 2 ज़ा 26, यहाँ पे बचेगा 665 13 5 ज़ा 6500, x का वैल्यू आ गया 2500, यानी यही हमारा कैश प्राइस था। तो यानी 2500 रुपये का वो कुकिंग रेंज था, ठीक है, और ये आ गई उसकी रियल वैल्यू। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 3 भी हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है सीलिंग फैन वाज परचेज्ड फॉर ₹210 एज कैश डाउन पेमेंट फॉलोड बाय 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 260 ईच। तो कैश प्राइस हम अज्यूम कर लेते हैं, इसका कितना है x रुपीज़, तो रिमेनिंग हमारे पास बचा बैलेंस कितना 210 वो दे चुका था, तो x माइनस 210 ये बच्चा रिमेनिंग बैलेंस, और 260 की इंस्टॉलमेंट है। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो रिमेनिंग का अमाउंट, रिमेनिंग पर बनने वाला अमाउंट, यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा कितना x माइनस 210,
और यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा मंथली इंस्टॉलमेंट। तो P प्लस P इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16 इंटू टाइम, टाइम कितना है 3 इंस्टॉलमेंट है 3/12 PRT/100। यहाँ पे अमाउंट बनेगा पहले महीने की किस्त प्लस फर्स्ट मंथ पे SI कितना बनेगा P इंटू आर इंटू टी, टाइम कितना है 3 किस्तें हैं तो 2 का इंस्टॉलमेंट अपॉन 100 और इसको 12 करेंगे प्लस दूसरे महीने की इंस्टॉलमेंट और दूसरे महीने पर SI 16 PRT यानी 1/12/100 प्लस आखिरी में केवल इंस्टॉलमेंट जाएगी। ओके, सॉल्व करेंगे 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 25 टाइम्स। ओके, ये जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 और 4 से 25 टाइम्स, और 6 + 2 8, 2 से कैंसिल नहीं होगा, और 5 से 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। तो अब ये नहीं होगा कैंसिल, बस इसको इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट है 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और अब ये कैंसिल नहीं होगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ रहा है x माइनस 210 प्लस x माइनस 210 और मल्टीप्लाई बाय 1/25, ये आ गया इधर, इज इक्वल्स टू 1 2 और 3, तो 260 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस इधर आ जाएगा ये कितना 52 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 15 प्लस 260 हम यहाँ ले चुके हैं, तो ये आ जाएगा कितना 26 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 15, और बस ये हो गया 3 महीने का, 1 2 और 1 और, ये आ गया दूसरे महीने का पहले महीने का। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 25 इधर चला जाएगा, 25 इंटू x माइनस 210 प्लस x माइनस 210 अपॉन में 25 इज इक्वल्स टू 300 3 6 18 3 2 6 प्लस 1 7 प्लस 52 2 104 प्लस 52 अपॉन में 15 अपॉन में 15, एलसीएम लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 25 इंटू एक्स 25x माइनस 25 0 0 25 1 25 कैरी 2 25 2 50 प्लस 2 52 प्लस x माइनस 210 होल अपॉन 25 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 15 इंटू 780, 15 0 0 15 8 ज़ा 120 कैरी 12, 15 7 ज़ा 105 प्लस 12 117 प्लस 104 प्लस 52 होल अपॉन में 15। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 प्लस एक्स 26x और माइनस का 250 और 210 460 54 60 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना 4 + 2 6 और 5 + 0 5 + 0 ये 5 ही आएगा, और थर्ड पोजीशन पर 1 + 7 8 आ जाएगा, और 1 1 ये आ गया। ओके, और इसके साथ ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये आ जाएगा 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 माइनस 3 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13 एंड 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16 16 380 इज इक्वल्स टू 5 6 ज़ा 30 कैरी 3 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 28 कैरी 2 5 8 ज़ा 40 प्लस 2 42 कैरी 4 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9 एंड 5 1 ज़ा 5।
78x इज इक्वल्स टू 59280 प्लस 16380 और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 59280 प्लस 16380 अपॉन में 78। ओके, करते हैं इसको सॉल्व। तो ये आ गया 970। ये हो गया इसका प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि वो जो ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिकल ओवन वाज परचेज्ड फॉर ₹1500 कैश डाउन पेमेंट और 5 मंथली इंस्टॉलमेंट है 440 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 24%। कैश प्राइस निकालना है। तो शुरू करते हैं हम लोग। कैश प्राइस हमने इसका अज्यूम कर लिया, कितना है, लेट एक्स। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास, एक्स माइनस 1500। ओके, और इंस्टॉलमेंट है 5। तो शुरू करते हैं हम लोग। एक्स माइनस 1500 पी प्लस एस आई पी इंटू आर इंटू टी। टाइम कितना है, 5 किस्तें हैं ये, इज इक्वल्स टू, ये होगा मंथली इंस्टॉलमेंट पर अमाउंट के बराबर। मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है 440। तो ये आ जाएगा कितना, प्रिंसिपल प्लस एस आई 440 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये 25 नहीं है, 24% है बच्चे, 24% है ये। 24/100 मल्टीप्लाई बाय 4/12, यानी कि पहली मंथ की जो इंस्टॉलमेंट होगी और बचे कितने 4 महीने, उस पर ऐसा ही। फिर नेक्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट और P इंटू आर इंटू टाइम। टाइम कितने हैं, केवल अब 3 मंथ्स का ऐसा ही जाएगा, प्लस तीसरे महीने का इंस्टॉलमेंट और 2 महीने की एसआई। फिर चौथे महीने की इंस्टॉलमेंट और 1 महीने की एसआई, एक किस्त की एसआई बोल लीजिए, या और लास्ट में क्या जाएगा, केवल इंस्टॉलमेंट। ओके, क्वेश्चन बन गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले 12 2 ज़ा 24 और 5 से ये चला जाएगा 20 टाइम्स और 2 से चला जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, तो 4 से 3 टाइम्स, 3 8 ज़ा 24 और ये चला जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 2 से ये 50 टाइम्स, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और बस। फिर आगे 3 से 4 टाइम्स, ठीक है, और 4 से ये 6 टाइम्स और 2 3 ज़ा 6, 2 50 ज़ा 100 और 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं हम लोग। यहाँ केवल 5 बच रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है 2 से, या इसे 12 से कैंसिल कर लेते हैं। 12 2 ज़ा 24 और 0 से 0 और 2 से ये 5 टाइम्स, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10 और इसको कर लेते हैं हम लोग 12 2 ज़ा 24, 0 से 0, 2 से ये 5 टाइम्स। ओके, अब यहाँ देखते हैं क्या बच रहा है। यहाँ केवल 10 आ रहा था, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, इसके साथ चला जाएगा जब एलसीएम लेंगे। तो 10 इंटू एक्स माइनस 1500 प्लस का एक्स माइनस 1500 होल अपॉन में 10, जो हमने एलसीएम लिया था, इज इक्वल्स टू, इधर देखिए 440 1 2 3 4 5 टाइम्स, 440 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 44 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, 176 अपॉन में 5, केवल 5 प्लस 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, 132 अपॉन में कितना आ रहा है, केवल यहाँ पर बच रहा है 5। ओके, प्लस इसको चेक करते हैं 88 और अपॉन में आ रहा है कितना 5 और प्लस यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 44 अपॉन में 5। ओके, सॉल्व कर लेंगे। 10 इंटू एक्स 10x माइनस 15,000
प्लस एक्स माइनस 1500 होल अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू, अब एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 25। 25 से मैं सीधा इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 25 0 0, 25 4 ज़ा 100 कैरी 10, 25 4 ज़ा 100 प्लस 10 110 प्लस बाकी सब तो ये ऐसे ही चलेगा 132 प्लस 88 प्लस 44 होल अपॉन में 5 से 2 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा, इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -16500 इज इक्वल्स टू 2 0 0 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 11x इज इक्वल्स टू 22880 प्लस 16500 11x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे 0 प्लस 8 8 हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे 5 प्लस 8 13 कैरी 1 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 एंड 2 प्लस 1 3 कैंसिल करते हैं, 11 3 ज़ा 33 और यहाँ बचेगा 6 63 हो जाएगा, 11 5 ज़ा 55 और 8 हो जाएगा, 11 8 ज़ा 88 0, तो x का वैल्यू आ गया 3580, यही था हमारा कैश प्राइस। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 5th भी हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।